मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। मेरे गांव में लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। उनकी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं या 12वीं तक ही कराई जाती थी और बस उसके बाद ही उनकी शादी करवा दी जाती थी। जबकि मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने इस बारे में अपने माँ बाप से कई बार कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। उनका कहना था कि हमारे गांव में लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र पर कर ही दी जाती है, इसीलिए तुम्हारी भी शादी का सही समय आ चुका है। और फिर तुमसे जो छोटी तुम्हारी बहनें हैं, उनकी भी तो हमें अभी शादियां करनी हैं। इस वजह से मेरे लिए जल्द ही एक रिश्ता तलाश कर लिया गया। मेरे लिए जो लड़का देखा गया वह भी एक गांव का ही था। मेरा होने वाला ससुराल मेरे घर से कुछ कोस दूर पर था। मेरे पति के एक बड़े भाई और बड़ी बहन थे। मेरे होने वाले पति के भाई की भी शादी हो चुकी थी और उनकी बहन की भी, लेकिन उनकी बड़ी बहन का देहांत हो चुका था। उनकी बड़ी बहन का एक 2 साल का बेटा था जो अब अपने नाना नानी के साथ में ही रह रहा था। मेरे पति अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और शहर में नौकरी करते थे, लेकिन वह शहर में रहते नहीं थे। वह बस सुबह काम पर निकल जाते और शाम को वापस आ जाया करते थे। जल्द ही मेरी शादी की तारीख तय हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। मैंने भी इस सब को अपनी किस्मत मान लिया था और अपनी शादी में ही अपनी खुशियों को ढूंढना शुरू कर दिया था। अपनी शादी को लेकर मैंने न जाने कितने सपने संजो लिए थे। मैं इस शादी से अब बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पति देखने में बहुत ही खूबसूरत थे और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि वह इतने पढ़े लिखे थे और शहर में नौकरी करते थे, क्योंकि मैं भी हमेशा से एक पढ़े लिखे इंसान से ही शादी करना चाहती थी। शादी के बाद विदा करवाकर मेरे ससुराल वाले सबसे पहले मुझे एक आश्रम में लेकर गए। मैं ये देखकर हैरान थी कि ये लोग मुझे कहाँ ले आए। तो मेरी जेठानी ने मुझे बताया कि उनके गांव में ये जो बाबा जी हैं, ये सालों से बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें बहुत शक्ति है। ये जिसे भी आशीर्वाद दे दें उसका भला हो जाता है। सारे गांव वाले इन्हें बहुत मानते हैं और खूब पूजते भी हैं। इसीलिए कोई भी नेक काम उनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तुम्हें भी यहाँ पर उनका आशीर्वाद दिलाने के लिए ही लाया गया है। उसके बाद ही तुम्हारा गृह प्रवेश कराया जाएगा। कुछ देर के बाद ही मैं और मेरे पति उन बाबा जी के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने हम दोनों के ही सर पर हाथ फेर कर हमें खूब आशीर्वाद दिया और एक विशेष प्रकार का प्रसाद दिया जो सिर्फ मुझे और मेरे पति को ही खिलाया गया। वहाँ पर मौजूद और किसी को भी नहीं दिया गया। इसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि मेरे पति कम बात करने वाले लोगों में से हैं। वह जो भी बात कहते हैं बस नपे तुले शब्दों में ही कहते हैं। बहुत ज़्यादा बात करना उन्हें पसंद नहीं था। ज़्यादातर समय वह खामोश रहते। मुझे समझ नहीं आता कि जब घर में सभी लोग खूब हंसने बोलने वाले हैं तो फिर ये इतना कम क्यों बोलते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता कि शायद जैसे कोई बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। वह किसी बात से बहुत ज़्यादा उदास हैं। इसलिए मैंने 1-2 बार हिम्मत करके उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि शायद या तो ये मेरी गलतफहमी है या फिर वह मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मुझसे अपने दर्द को बांट सकें। इधर मेरी शादी की सारी रस्में हो चुकी थीं और मैंने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी थी। धीरे धीरे मेरी जेठानी से मेरी खूब बनने लगी। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई। जैसा कि हम लड़कियों को हमेशा से ही सिखाया जाता है कि हमें अपने पति के आगे झुककर रहना चाहिए, उनके सामने बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए।
वहां पर भी ठीक वैसा ही माहौल था। मेरी जेठानी जेठ जी से हमेशा डरी सहमी ही रहती थी और कम ही बात करती थी, जबकि मेरे और मेरे पति के बीच में ये चीज उल्टी थी। मेरे पति मुझसे कम बात किया करते थे और मैं ही उनसे ज्यादा से ज्यादा बातें करने की कोशिश करती थी। गांव में तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग हर रोज आपके घर कुछ देर के लिए बातें करने के लिए आ जाया करते हैं। ठीक इसी तरह से मेरी सास की पहचान वाली कई औरतें हर रोज घर पर आया करती थीं और उन बातों में मैंने अक्सर सुना कि वह मेरी जेठानी को लेकर इस तरह के सवाल करती रहती थीं कि अब तो इसकी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, तो हमें तो यही लगता है कि इसे भी बाबा जी को दिखाना चाहिए, वरना ये तो हमेशा के लिए बांझ बनकर ही रह जाएगी। मुझे उन लोगों की ये बातें बहुत ही बुरी लगती। मैंने देखा था कि उनकी ऐसी बातों से मेरी जेठानी की आंखों में आंसू आ जाते थे। उनका चेहरा हर समय उतरा हुआ ही रहता था। एक अजीब सा डर उनकी आंखों में दिखता था। मैंने उनसे एक दिन पूछ ही लिया कि आखिर ये बाबा जी के पास जाने वाली बात के पीछे क्या मकसद है। तो उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल हमारे गांव में जब भी किसी महिला को बच्चे नहीं होते हैं, तो जिन बाबा जी के पास तुम्हें शादी के समय आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गए थे, उनके पास ही महिलाओं को ले जाया जाता है और उन्हें करीब 7 दिन तक बाबा जी के आश्रम में ही रहना पड़ता है। बाबा जी इलाज करते हैं और उसके बाद चमत्कारिक रूप से वह महिला पेट से हो जाती है। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर मुझे उनकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ कि भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। अगर किसी महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। एक बाबा जी के पास ले जाने से वह पेट से कैसे हो सकती है। लेकिन मेरी जेठानी कहने लगी कि आज तक इस गांव में जब भी किसी औरत के साथ ऐसा हुआ और उसे बाबा जी के पास ले जाया गया, तो सच में वह कुछ महीनों बाद पेट से हो गई। ये सुनकर मैं भी हैरान थी। फिर वह कहने लगी कि हमारी ननद सुहाना को भी तो बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे बाबा जी के आश्रम में भेजा गया तो वह भी 1 महीने के बाद पेट से हो गई और तभी तो उसका मुन्ना इस दुनिया में आया। अपनी ननद के बारे में ये सुनकर मैंने जेठानी से पूछा कि दीदी, लेकिन हमारी ननद के साथ ऐसा क्या हो गया जो वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस बात पर मेरी जेठानी की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी कि बस एक हादसे की वजह से हमने अपनी हंसती खेलती ननद को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया और हमारा मुन्ना बिन माँ का हो गया। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं भी बड़ी हैरान और दुखी हो गई थी। मैंने अपने ससुराल वालों के मुंह से अक्सर सुना था कि मेरी ननद बहुत बातूनी और खुशमिजाज किस्म की इंसान थी। उनके पास अगर कोई भी थोड़ी देर बैठ जाता तो वह हंस हंस के लोटपोट होने लगता था। मुझे कभी कभी यही लगता कि भगवान भी न जाने कैसा न्याय करता है। जो इंसान स्वभाव का इतना अच्छा हो उसे ही बहुत ही जल्द अपने पास बुला लेता है। मुन्ना को देखकर भी मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब ये बड़ा होगा और इसे पता चलेगा कि इसकी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो इस बेचारे पर भी क्या बीतेगी। मुझे मुन्ना से भी बहुत लगाव हो गया था। ऐसा लगता था मानो वह मेरा ही बच्चा हो। कुछ दिनों के बाद मेरी सास ने मेरी जेठानी से कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें बच्चा होगा, इसलिए अब सही समय आ गया है जब तुम्हें बाबा जी के पास ले जाया जाए। इस बात से मेरी जेठानी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने मेरी सास से कहा कि माँ जी, मुझे लगता है कि बाबा जी के पास जाने से पहले हमें शहर चलकर एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस बात पर मेरी सास नाराज होने लगी और गुस्से में जेठानी को आंखें दिखाते हुए कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से डॉक्टर का नाम लेते हुए। जब हमारे गांव में बाबा जी हैं तो हमें तो डॉक्टर की बात अपने मन में भी नहीं लानी चाहिए।
बाबा जी के आशीर्वाद में इतना प्रभाव है कि आज तक इस गांव की किसी भी औरत को डॉक्टर के यहाँ का मुंह नहीं देखना पड़ा। और तुम हो कि डॉक्टर के पास जाने की बात कर रही हो। आज तुमने ये बात कह दी, लेकिन आज के बाद ये बात अपने मुंह से भी मत निकालना। अगर गांव में किसी को भी पता चल गया कि तुमने इस तरह से कहा है तो ना जाने क्या होगा। और गलती से भी अगर ये बात बाबा जी के पास पहुंच गई तो शायद हमें उनके प्रकोप को झेलना पड़े। इस बात पर मेरी जेठानी का मुंह उतर गया और वह खामोश हो गई। मैं ये सब वहीं पर खड़े होकर सुन रही थी। मुझे तो जेठानी की बात में कोई भी बुराई नजर नहीं आई, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी सास से कहा कि लेकिन माँ जी, अगर डॉक्टर के पास हम एक बार चलकर दीदी को दिखा लेते तो इसमें बुराई क्या थी। इस पर मेरी सास मुझ पर भड़कने लगी, कहने लगी कि अभी जो मैंने तुम्हारी जेठानी से कहा वह क्या तुम्हारे कानों को सुनाई नहीं दिया, जो मुझे तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम दोनों का दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया है। आने दो मेरे बेटों को, तुम दोनों की अच्छी खबर उनसे लेने को कहती हूँ। ये बात सुनकर मेरी जेठानी और ज़्यादा घबरा गई। सास के जाते ही वह मुझसे कहने लगी, विनीता, तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी। बिना बात अब ये छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैंने कहा, आप डर क्यों रही हैं? ये भी कोई बात हुई कि हम किसी बात को हिम्मत करके कह भी नहीं सकते। परिवार को बच्चा भी हम ही देंगे और हमारी ही इच्छा भी नहीं पूछी जाएगी कि हम अपना इलाज कहाँ कराना चाहते हैं और कहाँ नहीं। इस बात पर मेरी जेठानी कहने लगी कि देखो, तुम अभी इस घर में नई नई आई हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या कैसे होता है, बस इसीलिए तुम ये कह रही हो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जेठ जी अब मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, लेकिन आप भी तो बाबा जी के पास नहीं जाना चाहती। तो वह कहने लगी कि हाँ, जाना तो मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। एक तो मेरे पति भी मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। हमारी सास उनसे जो भी जितना कहती हैं वह बस उसे ही चुपचाप मान लेते हैं। मुझे बाबा जी के आश्रम में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अभी तक मैंने यही देखा है कि जो भी औरतें या लड़कियां बाबा जी के आश्रम में गई हैं वह भले ही माँ बन गई हों, लेकिन वह मानसिक रूप से मुझे स्वस्थ नहीं लगती। उनके व्यवहार में पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे उन पर बाबा जी के आश्रम में कुछ ऐसा किया गया हो जिससे उन्हें बहुत ठेस पहुंची हो। अपनी जेठानी के मुंह से ये बात सुनकर मैं बड़ी हैरान रह गई थी कि आखिर वह कहना क्या चाहती हैं। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मेरी सास वहाँ आ जाती है और कहने लगती हैं कि हम लोग शाम के खाने की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दें। इसीलिए हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रात के समय जब मेरे जेठ जी काम से वापस आते हैं तो मेरी सास उनसे शिकायत कर देती है, जिस वजह से जेठ जी जेठानी को खूब डांट रहे होते हैं। अभी मैं भी चुपचाप खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रही होती हूँ कि तभी मेरे पति भी काम से वापस आ जाते हैं और जब वह इस सब हंगामे की वजह पूछते हैं तो वह भी नाराज होने लगते हैं। वह कहते हैं कि जब भाभी उस आश्रम में नहीं जाना चाहती हैं तो आप लोग उन्हें वहाँ क्यों लेकर जाना चाहते हैं? आप लोगों की बुद्धि क्या घास चरने चली गई है? देखा नहीं सुहाना को बाबा के आश्रम में भेजने के बाद क्या हुआ था? आप लोग क्या वही सब भाभी के साथ भी दोहराना चाहते हैं? इस पर मेरी सास बुरी तरह से मेरे पति पर भड़कने लगती हैं और कहती हैं कि खबरदार, जो तूने एक भी उल्टी बात अपने मुंह से निकाली। तुझे 1000 बार समझाया है कि सुहाना के साथ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक हादसा था, उसमें बाबा जी का कोई भी हाथ नहीं था। अरे नादान, बाबा जी के आशीर्वाद की वजह से ही तो आज सुहाना का अंश, हमारा मुन्ना हमारे पास है।
अगर बाबा जी की कृपा न होती तो आज हमारे पास मुन्ना ना होता, लेकिन तेरी छोटी बुद्धि में ये बात एक बार भी नहीं घुसती और मुझे अब एक भी नहीं सुननी। मैं कल ही बड़ी बहू को बाबा जी के आश्रम में लेकर जाऊंगी। इतना कहते हुए मेरी सास ने अपना फैसला सुना दिया और मेरे पति खामोश होकर चुपचाप अंदर कमरे में आ गए। खाना खाने के बाद जब हम लोग सोने के लिए लेटे तो मैंने अपने पति से कहा कि आप सुहाना दीदी को लेकर बाहर क्या कह रहे थे कि उन्हें बाबा जी के आश्रम में भेजा गया और इसीलिए उनके साथ वह सब हुआ। आखिर बात क्या है? इस पर मेरे पति कहने लगे कि मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता। वैसे ही आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, इसलिए फिलहाल मुझे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर वह चुपचाप लेटकर सो गए और मेरे मन में इधर ढेर सारे सवाल छूट गए थे। मेरे पति का अक्सर यही स्वभाव होता कि उनसे जब भी किसी विषय को लेकर बात करो तो वह उसका कोई भी ठीक से जवाब ही नहीं देते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वह इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। अगले दिन ही मेरी सास मेरी जेठानी को लेकर बाबा जी के आश्रम में चली गई और शाम को जब वह वापस लौट कर आई तो मेरी जेठानी मेरी सास के साथ में नहीं थी। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि अब जेठानी जी बाबा जी के आश्रम में 7 दिनों तक रहेंगी और उसके बाद ही घर लौट कर आएंगी। जैसे तैसे वह 7 दिन भी बीत गए और मेरी जेठानी वापस आश्रम से लौट आई। जब मेरी जेठानी आश्रम से लौटी तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पर सब कुछ कैसा था, तो वह कहने लगी कि मैं तो बेकार ही डर रही थी, जबकि वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा था। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अपनी जेठानी से कहा तो अब तो बहुत जल्द ही हमें भी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इस पर जेठानी कहने लगी कि बाबा जी ने इन सब बारे में बात करने से मुझे मना किया है, लेकिन अब मुझे भी खुशखबरी का इंतज़ार है। इसके बाद अभी कुछ दिन बीते ही थे कि मैंने देखा कि मेरी सास एक बार फिर से जेठानी जी को बाबा जी के आश्रम में छोड़ कर आई और इस बार भी उन्हें 7 दिनों के लिए ही आश्रम में रहना था। मुझे लगा कि हो सकता है शायद वह जो भी उपचार करते हों ये बस उसी का हिस्सा हो। धीरे धीरे इस बार भी 7 दिन बीत गए, लेकिन इस बार जब जेठानी जी बाबा जी के आश्रम से लौट कर आईं तो उनकी हालत पहले की तरह अच्छी नहीं थी, बल्कि मुझे उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पिछली बार जब वह बाबा जी के आश्रम से लौटी थीं तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस बार बिल्कुल वैसा ही क्यों नहीं है। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे बात करने से भी इनकार कर दिया। वह कहने लगी कि उन्हें उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और वह अकेले रहना चाहती हैं। उस वक्त तो मैंने उन्हें आराम करने के लिए उनके कमरे में अकेला छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे दिन बीतने लगे पर वह अब पहले की तरह नहीं रही थीं। अब वह मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती थीं। मुझसे क्या, मैं तो अब उन्हें घर में किसी से भी ज़्यादा बात करते हुए नहीं देखती थी। वह चुपचाप किचन में अपना सारा काम निपटा लेती और वापस अपने कमरे में लेट जाती। इस तरह से धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और ठीक 1 महीने के बाद हमें खुशखबरी सुनने को मिली कि मेरी जेठानी जी पेट से हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल था। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन जेठानी जी के चेहरे पर मुझे कोई भी खुशी नज़र नहीं आ रही थी। इसके पीछे क्या वजह थी मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उनसे कुछ भी पूछने की मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि अब वह बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन मैं जब अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरे पति रो रहे थे। मैंने उनसे घबराकर तुरंत ही उनके रोने की वजह पूछी तो वह मुझसे अपने आंसुओं को छुपाने लगे। उस दिन मैंने उनसे जिद पकड़ ली कि आखिर आप ऐसा कौन सा गमों का पहाड़ है जो अपने दिल में दबाए बैठे हैं, आप मुझे बताते क्यों नहीं।
मैं आपकी जीवन साथी हूँ, आपके हर सुख दुख में आपका साथ देने वाली। मुझे पूरा अधिकार है कि मैं आपके सारे गमों को जानूं और उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूं। इस पर वह कहने लगे कि दरअसल आज के दिन ही सुहाना दीदी हम सबको इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। उनकी ये बात सुनकर मैं भी बहुत उदास हो गई। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी कि इतनी कम उम्र में ही दीदी हम सबको छोड़कर चली जाएं। इस पर मेरे पति कहने लगे कि ये होनी नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ उस बाबा का किया धरा था। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इस पर वह एक बार फिर से खामोश हो गए। मैंने चिढ़ते हुए उनसे कहा, आखिर कब तक आप इस खामोशी को ओढ़े रहेंगे? अपने दिल का दबा हुआ दर्द बाहर क्यों नहीं निकाल देते? आपको मेरी कसम है, आज आप सब कुछ मुझे साफ साफ बता दीजिए। इस पर मेरे पति ने मुझे बताया कि जब सुहाना दीदी भी पेट से नहीं हुई तो मेरी सासू माँ उन्हें इन्हीं बाबा जी के पास इलाज के लिए ले गई थी और इसके बाद वह पेट से हो गई। लेकिन मुन्ना के पैदा होने के बाद उनकी दिमागी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह कई बार कहती कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन कोई भी बात ठीक से साफ तौर पर कुछ भी नहीं बताती। मेरे पति का सुहाना दीदी से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो दोनों एक दूसरे से हर बात कह सुन लेते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उनका ऐसा हाल हो गया है। तो उन्होंने दबी जुबान से उन्हें बस इतना कहा कि वह बाबा ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा दीदी उन्हें कुछ भी ना कह पाई। उन्होंने उनसे कहा कि वह उन्हें साफ साफ शब्दों में बताएं, लेकिन उन्होंने आगे मेरे पति को कुछ भी नहीं बताया। और फिर अगले ही दिन उनके ससुराल से खबर आई कि दीदी जब खाना बना रही थी तो अचानक से उनके कपड़ों में आग लग गई और वह हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मेरे पति बोले, जबकि मैं जानता हूँ कि वह हादसा नहीं था। दीदी की हालत उस वक्त इतनी खराब थी कि मुझे पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा था और आखिर में वही सब हुआ। इतना कहकर मेरे पति एक बार फिर से रोने लगे। मैंने कहा कि लेकिन हम अभी भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि उस बाबा की वजह से ही दीदी ने ये सब कुछ किया हो। इस पर मेरे पति कहने लगे कि बात तो यही है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी उस बाबा को पुलिस में पकड़वा दूं, जिसकी वजह से मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मैं इस सब में कुछ भी नहीं कर पाया। बस यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जाती है और मैं मन ही मन बहुत दुखी रहता हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि लेकिन अगर दीदी के साथ कुछ भी गलत हुआ होता तो अभी भाभी भी तो बाबा जी के आश्रम में रहकर आई हैं, तो वह ज़रूर कुछ ना कुछ हमें बताती। इस पर मेरे पति कहने लगे कि बस यही सब बातों से तो अब मैं बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ गया हूँ कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ, और मेरी बहन मुझे आखिर क्या कहना चाहती थी, जबकि भाभी तो वहाँ से लौटने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं बता रही हैं जैसा सुहाना दीदी ने कहा था। मैंने उनसे कहा कि हो सकता है दीदी कहना कुछ और चाह रही हो और आपने समझा कुछ और हो। इस पर मेरे पति कहने लगे कि शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद मैं ही समझने में गलती कर बैठा और इतने समय से यही सोचता रहा कि वह बाबा गलत है। मैंने उनसे कहा कि देखिए, जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचिए, हमें मुन्ना की परवरिश को लेकर सोचना चाहिए। इस पर मेरे पति ने खुश होकर कहा कि तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद समय पंख लगाकर कब उड़ गया हमें खुद पता नहीं चला और मेरी शादी को 2 साल बीत गए और इधर भाभी के भी एक प्यारी सी बेटी हो गई थी जो 1 साल की हो चुकी थी। लेकिन भाभी अब पहले की तरह नहीं रही थी। वह अब बहुत ही ज़्यादा खामोश रहती थी। यहाँ तक कि सबसे अजीब बात मुझे ये लगती थी कि वह अपनी बेटी से भी
कुछ खास मतलब नहीं रखती थी। मैं यही सोचती थी कि कोई माँ आखिर अपने बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती है। इधर 2 साल बीत गए और मुझे भी बच्चे नहीं हुए तो मेरे ऊपर भी लोग उंगलियां उठाने लगे थे और मेरे लिए भी यही कहा जाने लगा कि मुझे आश्रम वाले बाबा जी के पास लेकर जाना चाहिए। ये सारी बातें जब मैंने सुनी तो मैं बुरी तरह से घबरा गई कि ना जाने वहाँ पर क्या कैसे होगा। लेकिन माँ तो मैं भी बनना चाहती थी। बस इसी वजह से मन मार कर मैं अपनी सास के साथ बाबा जी के आश्रम पहुँच चुकी थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो जिस जगह बाबा जी बैठे हुए थे वहाँ पर खूब सारी अगरबत्तियाँ और धूप जल रही थी और सभी लोग बहुत ही शांति से बैठे हुए थे। इसके बाद बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद देकर अपने आश्रम की एक सेविका के साथ एक कोठरी में भेज दिया। मुझे उस कोठरी में 7 दिनों तक रहना था। उस कोठरी में हमें नित्य कर्म की सारी व्यवस्थाएं भी दी गई थीं और खाना पीना आश्रम की सेविकाएं हमें उस कोठरी में ही दे जाया करती थी। मेरा पहला दिन ही जैसे तैसे बीता, लेकिन जब रात हुई तो मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं डर रही थी कि ना जाने यहाँ कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अभी मैं बैठकर यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक से मेरी कोठरी का दरवाज़ा खुला, जिससे मैं बुरी तरह से डर गई और एक बड़ा सा साया मेरे कमरे की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आया। मेरे हाथ पैर पूरी तरह से कांपने लगे थे। डर के कारण मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जिससे मेरी चीख निकल गई और मैं एक झटके से दूर भागकर खड़ी हुई। लेकिन जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो सामने खड़ा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरे पति ही थे। उन्हें देखकर तो मैं खुशी से फूली नहीं समाई। फिर वह मुझसे कहने लगे कि बाबा जी ने आदेश दिया है कि मुझे यहाँ पर 7 दिनों तक हर रात तुम्हारे साथ यहीं रहना है। ये सुनकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब तक मैं जो भी बाबा जी को लेकर सोच रही थी वह सब गलत था। वह 7 दिन कब और कैसे बीत गए मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा बाबा जी पर अब विश्वास अटूट होने लगा था। इधर मैं वापस अपने ससुराल लौट आई थी। मैंने सभी से बाबा जी की बहुत तारीफ की और फिर कुछ दिनों के बाद ही मुझे फिर से मेरी सास बाबा जी के आश्रम छोड़ आई थी। इस बार मैं पहले की तरह डरी सहमी नहीं थी बल्कि बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरे अंदर का सारा डर निकल चुका था। दोबारा आश्रम जाने के पहले दिन जब रात हुई तो मैं बेसब्री से अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। मुझे लग रहा था कि मेरे पति आज भी आ जाएंगे, लेकिन करीब आधी रात हो गई लेकिन वह नहीं आए। इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हो गई। फिर इसी परेशानी की वजह से मैं सो भी नहीं पा रही थी। मुझे जब प्यास लगी तो मैं मटके से पानी लेने के लिए उठकर गई। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर एक शख्स पर पड़ी, जिस पर मुझे थोड़ा संदेह हुआ। मैं तुरंत ही खिड़की के पास गई। ध्यान से देखा तो सामने वाला शख्स और कोई नहीं, बाबा जी ही थे। वह सामने वाली बनी कोठरी में अंदर जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर बाबा जी इतनी रात को उस कोठरी में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बनी हुई सभी कोठरियों में जो भी महिलाएं बाबा जी से अपना इलाज कराने के लिए आती हैं वह वहीं रुकती हैं। तो फिर आखिर बाबा जी इतनी रात में उस कोठरी में क्यों जा रहे हैं। मैं तुरंत ही अपनी कोठरी से बाहर निकली, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन तभी मुझे यहाँ का बताया हुआ नियम याद आया कि अपनी कोठरी से कोई भी औरत बाहर नहीं जा सकती। उन 7 दिनों तक हर औरत को अपनी कोठरी के अंदर ही रहना है। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी, इस वजह से मैं दबे पांव चुपके से उस ओर चली गई जिधर बाबा जी को मैंने जाते हुए देखा था। कुछ ही देर में लंबे कदम भरते हुए मैं भी उस कोठरी के पास पहुंच चुकी थी
और अंदर से मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वैसे तो मैंने देखा था कि हर कोठरी में एक ही महिला को रखा जाता था, लेकिन जब उस कोठरी में मैंने झांक कर देखा तो वहां पर 3 महिलाएं थीं। पर सवाल अभी भी वही का वही था कि आखिर बाबा जी इतनी रात में उस कोठरी में कर क्या रहे थे। मैं चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रही थी कि तभी मैंने फिर आगे जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। बाबा जी ने वह किया जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उन्होंने तो तीनों के साथ एक साथ ही, मैं डर की वजह से तुरंत ही वापस अपनी कोठरी में आ गई। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने तुरंत ही घबराकर अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर तो मैं दंग रह गई कि दरवाजे में अंदर से बंद करने के लिए तो कुंडी ही नहीं थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मुझे अब अपने ऊपर भयंकर संकट नजर आने लगा था। इसका मतलब सुहाना दीदी ने मेरे पति से जो भी कहा था वह बिल्कुल सच कह रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरी जेठानी का चेहरा घूमने लगा। मुझे अब याद आने लगा कि क्यों मेरी जेठानी बाबा जी से इलाज कराने के बाद जब से घर लौटी थी तो उनकी हालत ऐसी ही थी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अब मैं कर क्या सकती थी। इतनी रात को मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी और यहाँ से मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। जैसे तैसे मैंने भगवान का नाम लेकर खुद को हिम्मत दी और ये सोचा कि बस कल सुबह होने तक का मुझे इंतजार करना है। सुबह होते ही मैं कुछ भी करके इस आश्रम से बाहर निकल जाऊंगी। मैं यही सब सोच ही रही थी कि तभी मेरी कोठरी का दरवाज़ा खुला और जब मैंने सामने नज़र डाली तो मेरे सामने और कोई नहीं बल्कि बाबा जी ही खड़े हुए थे। उन्हें देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। मैंने तुरंत ही चिल्लाते हुए बाबा से कहा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो वह कहने लगे कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम अब मेरे बारे में सब जान चुकी हो। वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे और मैं डर के पीछे हटने लगी। मैंने कहा आप यहाँ से चले जाइए। तो बाबा कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरा विश्वास करो तुम भी जरूर माँ बनोगी, अपने बच्चों को अपनी गोद में खिला सकोगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं तुमसे जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मैंने बाबा से कहा कि मुझे तुम्हारी कोई शर्त नहीं माननी है। मेरी इस बात पर बाबा एक शैतानी हंसी अपने चेहरे पर लेकर आया और कहने लगा सोच लो, मुझे इनकार करने का मतलब अपनी जिंदगी खराब करना होगा। मैंने कहा तुम मुझे डरा नहीं सकते। तो वह कहने लगा मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ बल्कि तुम्हें तुम्हारे आगे के भविष्य को बता रहा हूँ। अगर तुम मां नहीं बनी तो गांव के लोग रोज तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करेंगे, तुमसे बार बार सवाल करेंगे, फिर तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? तुम्हें बांझ होने के ताने देंगे। तुम जब भी अपने मायके जाओगी वहां भी लोग तुम्हें अजीब नजरों से देखेंगे और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें घर से निकलवा दें, तुम्हारे पति से तुम्हारा तलाक करवा दें और तुम्हारे पति की दूसरी शादी करवा दें। बाबा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं बाबा की बातों से बुरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने झूठी हिम्मत दिखाते हुए उनसे कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे कहूँगी कि वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलें। इस पर बाबा कहने लगा कि इस गांव के लोग कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, वह सिर्फ और सिर्फ मुझ पर विश्वास करते हैं। इसीलिए तुम्हारे पास मेरी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मैंने बाबा से कहा इसी तरह से तुम्हारे पास जो भी औरतें आती होंगी तुम उन्हें अपनी बातों में उलझा लेते होगे और फिर उनके साथ गलत करते हो। इस पर वह बाबा एक खतरनाक हंसी हंसने लगा।
जिससे मैं समझ चुकी थी कि ये बाबा बहुत बड़ा ढोंगी है और न जाने कितनी महिलाओं के साथ इसने वह सब किया है। बेचारी गांव की औरतें बाबा की बातें सुनकर डर जाती होंगी और फिर वह चुपचाप इसकी बात मान लेती होंगी। अपनी इज्जत और शादी को बचाने के खातिर वह सब कुछ करती होंगी। मैंने कहा, यही सब तुमने मेरी जेठानी के साथ भी किया ना, और मेरी ननद के साथ भी। इस पर वह बाबा कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी जेठानी और ननद के साथ क्या, मैंने तो ये सब इस गांव की हर उस औरत के साथ किया है जो मेरे पास अपना इलाज करवाने के लिए आई है। मुझे उस बाबा पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा, इसका मतलब तुम्हारी वजह से ही मेरी ननद ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया और वह अपने मासूम से बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। इस पर वह बाबा बोला कि मैं तो लड़कियों की शादीशुदा जिंदगी को बचाता हूँ, इसीलिए तुम भी मेरी बात मानो और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा लो। मैंने कहा, लेकिन ऐसा कैसे है कि इस गांव की ज़्यादातर औरतें माँ नहीं बन पा रही हैं। इस पर वह अपनी शेखी बघारते हुए बोला, ये सब भी मेरा ही कमाल है। मैंने हैरत से उसे देखा तो वह अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहने लगा कि गांव वाले बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि असल में वह मासूम भी हैं। उन्हें आज तक ये बात समझ नहीं आई कि इसी गांव की औरतों के साथ ये समस्या क्यों है कि वह माँ नहीं बन पाती हैं। मैंने कहा, यही सवाल न जाने कब से मेरे दिमाग में आ रहा है। तो वह बाबा कहने लगा, यही बात तो तुम्हें खास बनाती है कि तुम इन गांव वालों की तरह हर बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर लेती। दरअसल जब भी इस गांव की बेटी या इस गांव में जब कोई बहू ब्याह कर आती है तो उसे सबसे पहले मेरे पास आशीर्वाद दिलाने के लिए लाया जाता है और मैं आशीर्वाद में दूल्हा दुल्हन को प्रसाद देता हूँ। उस प्रसाद में मैं दूल्हे को एक ऐसी दवा मिलाकर देता हूँ जिससे वह कभी भी संतान की प्राप्ति ना कर पाए और फिर मजबूर होकर वह अपनी पत्नी को मेरे पास ही लेकर आए। बस इसी तरह से मेरा काम बन जाता है। जिन लोगों की मुझ में ज़्यादा श्रद्धा है वह लोग अपनी बेटियों की शादी करने पर भी सबसे पहले मुझसे आशीर्वाद दिलवाते हैं और फिर उनके साथ भी यही होता है जो मैं चाहता हूँ। मैंने उस बाबा से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मासूम गांव वालों को इस तरह से धोखा देते हुए। इस तरह से तुमने न जाने कितनी औरतों के साथ गलत किया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। इस पर वह हंसने लगा और बोला कि ये सब काम मेरे पिता ने शुरू किया था। इससे उन्हें बहुत अच्छी कमाई होती थी और इलाज के नाम पर उन्हें सुख भी मिलता था। ये गांव वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि आसानी से हर बात मान जाते और अपनी बहन, बेटी और पत्नी को एक गैर मर्द के हवाले छोड़ जाते हैं। मैं उस बाबा की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। जो गांव वाले उसे भगवान की तरह पूज रहे थे वह उनके साथ इतना घटिया काम कैसे कर सकता था। मैंने उससे कहा कि लेकिन जब मैं पहली बार आई तब तुमने अपना ये असली रूप क्यों नहीं दिखाया। इस पर वह कहने लगा कि अगर मैं पहली बार में ही अपनी असलियत दिखा दूं तो हो सकता है कोई औरत मेरे बारे में सब कुछ सबको सच बता दे, लेकिन क्योंकि पहली बार सब कुछ अच्छा होता है तो वह खुद ही यहाँ से वापस जाकर सब जगह मेरी तारीफ़ें करती है और फिर दोबारा में मैं अपने मन का काम करता हूँ और फिर वह मेरे खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी तारीफ तो वह खुद ही पहले ही कर चुकी होती है और अगर वह मेरे खिलाफ जाएगी तो हर कोई उसे ही गलत ठहराएगा। मैंने बाबा से कहा, लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। इस पर वह बाबा कहने लगा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत पछताओगी, क्योंकि कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तुम भी भूल चुकी हो कि तुम खुद भी सबके सामने मेरी तारीफ कर चुकी हो। उसकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि ये बात तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। फिर वह मुझसे कहने लगा,
अब तो तुम्हारे सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा है सिवाय मेरी बात मानने के। मैंने कहा, ये तो तुमने सच कहा और इसीलिए मैंने हार मान ली और चुपचाप बाबा के पास चली गई। ये देखकर वह बाबा बहुत खुश हो गया कि मैंने उसकी शर्त को मान लिया है। तभी किसी ने बाबा के कंधे पर पीछे से हाथ रखा और जब बाबा ने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ चुके थे। पीछे मेरा पति खड़ा हुआ था। ये सब देखकर बाबा को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी अचानक से गांव के सभी सरपंच, प्रधान जी, सभी लोग उस कोठरी में आ चुके थे। बाबा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ये सब क्या हो गया। गांव वाले तुरंत ही उस बाबा को वहां से पकड़कर गांव के चौक पर ले गए और आधी रात को ही सारे गांव वालों को इकट्ठा किया गया। बाबा अभी भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ अचानक से ये सब क्या हो गया। गांव वाले उसके आश्रम में कैसे पहुंच गए, इस पर मैंने बाबा को बताया कि दरअसल मेरे पति ने अपनी बहन के बारे में जब मुझे सब कुछ बताया था, मेरे मन में तभी से शक पैदा होने लगा था और मेरे मन में ये सवाल भी आ चुका था कि आखिर इसी गांव की औरतों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वह माँ नहीं बन पा रही हैं, जबकि बाकी गांव की औरतों के साथ तो ऐसा नहीं होता। मैंने अपने पति से इस बारे में कहा तो उन्हें मेरी बात में दम लगा और फिर भाभी भी जब तुम्हारे पास से वापस घर लौटी तो उनकी भी हालत मुझे देखने में कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझसे अपने पति का दुख देखा नहीं जा रहा था और मैंने उनसे वादा किया कि आपको और आपकी बहन को और इस गांव की हर औरत को मैं इंसाफ दिलाकर रहूंगी अगर वह बाबा सच में गलत है तो। और फिर इधर मेरी सास तो पहले से ही कह रही थी कि वह मुझे तुम्हारे आश्रम में लेकर जाएंगी, इसीलिए मैंने चुपचाप उनकी बात मान ली और मेरे पति ने भी उनका कोई भी विरोध नहीं किया। इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मेरे ही पति थे और जब उन्होंने गांव के सरपंचों से और प्रधान जी से इस बारे में बात की तो पहले तो उन्होंने मेरे पति को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन उनके घर की जो महिलाएं थीं उन्होंने साफ तौर से ना सही पर दबी जुबान से अपने घर के आदमियों से कहा कि वह मेरे पति का साथ दें और जो सच है उसे बाहर लेकर आएं। इस पर गांव के सरपंचों और प्रधान को ना चाहते हुए भी मेरे पति का साथ देना पड़ा और मैंने भी इसी तरह से दिखाया कि मैं तुम पर पूरा भरोसा कर रही हूँ और तुमसे डर रही हूँ। तुमने जब अपनी वाह भाई के चक्कर में मुझे सब कुछ सच सच बताया, उस वक्त गांव के सरपंच, मुखिया और मेरे पति सभी लोग पहले से ही कोठरी के बाहर मौजूद थे और जब उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, तब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि मेरे पति उनसे जो भी कह रहे थे वह सब सच था। मैंने उस बाबा से कहा कि तुमने अपनी शेखी भगाड़ने के चक्कर में खुद ही अपना भांडा फोड़ लिया। उसके बाद से गांव वालों ने पुलिस को बुलवाकर उस बाबा को पकड़वा दिया और उसके आश्रम में जो भी लोग उसके इस काले कारनामे में साथ देते थे उन सबको भी पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई। सारे गांव वालों ने मेरे पति और मुझे दिल से शुक्रिया कहा। गांव के मुखिया ने मुझसे कहा कि बेटी, तुमने हमारे गांव को एक बहुत बड़े अंधविश्वास से आज़ादी दिलाई है, इसीलिए हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। मैंने गांव के मुखिया से कहा कि मुझे अगर आप कोई इनाम देना ही चाहते हैं तो इस गांव की हर लड़की को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से अब से ना रोका जाए, क्योंकि अगर आज मैंने आपको और इस गांव को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई है तो उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा ही है। अगर मैं पढ़ी लिखी ना होती और मेरे पति भी इतने पढ़े लिखे ना होते तो जो बात हमने सोची और जिस तरीके से हमने उस बाबा का भांडा फोड़ किया है वह तरीका शायद हमें भी कभी भी नहीं सूझता। और जैसे इतने सालों से अब तक सभी लोग आंखें बंद करके उस बाबा पर विश्वास करते रहे, हम भी यही करते रहते।
शिक्षा में बहुत ताकत होती है। ये हमें सोचने समझने की शक्ति देती है, तर्क करने की शक्ति देती है। और जब हमारे गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो हमारा गांव और भी ज़्यादा समृद्ध होगा। मेरी बात सुनकर सभी गांव की महिलाएं और सभी लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने खूब तालियां बजाईं और उसी दिन गांव के प्रधान और मुखिया ने ऐलान किया कि अब से इस गांव की किसी भी लड़की को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा। वह जब तक पढ़ना चाहे तब तक उन्हें पढ़ने दिया जाएगा और इस गांव में जो भी बहू आएगी वह पढ़ी लिखी ही आएगी। साथ ही साथ गांव में एक इंटर कॉलेज भी खुलवाया जाएगा ताकि गांव की सभी लड़कियों को इंटर की शिक्षा के लिए कोसों दूर वाले कॉलेज में न जाना पड़े। मुखिया जी के फैसले से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे ससुराल वालों को, यहाँ तक कि सभी गांव वालों को मुझ पर और मेरे पति पर बहुत फक्र था। घर लौटने के बाद मैंने अपने पति से कहा कि अब तो आप खुश हैं, अब तो आपके मन में कोई भी दुख नहीं है। इस पर मेरे पति ने कहा कि सच में मैं तुम्हारे जैसी जीवन साथी पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ। तुमने न सिर्फ मेरी बहन को इंसाफ दिलाया बल्कि गांव की हर औरत को इंसाफ दिलाया है। इसके बाद मैंने अपना और अपने पति का शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया और 1 साल के बाद मैं भी एक प्यारे से बच्चे की माँ बन गई। लेकिन सुहाना दीदी के मुन्ने को मैंने आज भी अपने बच्चे के जैसा ही प्यार करती हूँ। दोस्तों, हमें कभी भी किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए और ख़ास तौर पर ढोंगी और पाखंडी लोगों से बचकर रहना चाहिए। शिक्षा चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शिक्षा के लिए कभी भी भेदभाव ना करें, क्योंकि यह हमें तर्क करने की शक्ति देती है जिससे कोई भी हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।